जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, राहुल अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से ना जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब, कितने रोग कष्ट दूर होते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो इसीलिए बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम राहुल है और सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ और अनंतम अनंतम गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा की वजह से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हम जब सत्संग शेयर करते हैं तो वो गुरु कृपा से करते हैं। और सत्संग का मतलब ये लगा लीजिए कि सत्संग हमारे जीवन का वो आधार है जिसे करने से हमारी अंदर तक की आत्मा शुद्ध हो जाती है। मैं और मेरी मम्मा पहली बार 2006 में गुरुजी के दरबार गए थे और वो हमारा फर्स्ट टाइम था जब हम गुरुजी के दरबार गए, गुरुजी से जुड़े। तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज जो है भगवान हैं, महाशिव हैं। क्योंकि संगत जी, फर्स्ट टाइम ऐसा ही मतलब मेरे माइंड में रहा कि पता नहीं मम्मा कहाँ लेके जा रही हैं, किस बाबा के पास लेके जा रही हैं, कौन से गुरुजी के पास लेके जा रही हैं। तो मन में ढेरों सवाल थे, ढेरों सवाल। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि हम जाने वाले कौन हैं? हम कोई भी नहीं है। हमारा बुलावा गुरुजी की तरफ से आ रहा है और जब उनकी तरफ से हमारे लिए बुलावा आता है तो ये समझ लो संगत जी कि हमारा कल्याण होना निश्चिंत ही है। और हमारे न जाने कितने कष्ट, कितनी बीमारियां, कितने रोग, कितनी बुरी आदतें, कितने ग्रह दोष, कितने अ, शरीर में समस्त नेगेटिव ऊर्जाएं, ये सब खत्म होता है। तो ये समझ लो कि अगर हमें गुरुजी के दरबार जाना है और गुरुजी का बुलावा है तो ये मत समझो संगत जी कि हम जा रहे हैं, ये समझो कि गुरुजी का बुलावा है और गुरुजी हमें बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारा कोई कष्ट काटना है, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देनी है। तो इसीलिए गुरुजी हमें अपने दरबार बुला रहे हैं। और हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई भी इंसान नहीं है जो गुरुजी के दरबार जा सकता है। क्योंकि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली कहेंगे संगत जी, क्योंकि हम उस परमात्मा के घर जा रहे हैं जिस परमात्मा ने हमें खुद बुलाया है। संगत जी, हम सभी जानते हैं जैसे कि गुरुजी महाशिव हैं और उन्होंने इस पृथ्वी पर जो अवतार लिया था वो समस्त संगतों का कल्याण करने के लिए लिया था। संगत जी,
उन्होंने आज भी कल्याण ही कर रहे हैं। वो जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी उन्होंने कल्याण किया, जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे तब भी वो कल्याण कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी महाराज कहीं भी नहीं गए हैं, वो हमारे समस्त अंग संग हैं, हम सभी के साथ हैं। इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं बड़े विश्वास के साथ। फर्स्ट, हमारे गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा लाइफ में चंगा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और घर की दाल रोटी सबसे बेस्ट होती है, ये गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने बताया जदों शादी ब्याह में जाते हो तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े डाल के जाते हो, और जदों मंदिर आते हो तो फटीचर हाल में आ जाते हो। भाई क्यों? जैसे आप शादी ब्याह में जाते हो सज धज के, ऐसे ही गुरुजी के दरबार भी जाओ, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद था संगत जी कि उनकी संगत बनकर आए, सुंदर बनकर आए, साफ दिखे, अच्छी दिखे, सुंदर दिखे। गुरुजी को बहुत पसंद था। गुरुजी कहते थे कि प्रवचन में वो कभी विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं नाम जप, सिमरन करो, परमात्मा का सिमरन करो। अगर तुम्हारा एक आंसू भी निकला है तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, उसे परमात्मा के लिए निकालो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का आधार है। और वही चीज हम गलत कर देते हैं संगत जी। वही चीज हमसे जाने अनजाने में ऐसी हो जाती है कि हमारे एक एक आंसू व्यर्थ जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम उन चीजों के लिए रोते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। मैंने अपने आंसू बहुत व्यर्थ किए हैं संगत जी, बहुत व्यर्थ। और मैं उन चीजों के लिए रोया हूँ, उन चीजों के लिए लड़ा हूँ जिनका कोई महत्व मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के दरबार जाता गया और गुरुजी को जानता गया, तो गुरुजी का असली रूप देखकर मैं महीनों तक संगत जी घर से बाहर नहीं निकला था। महीनों तक मैंने गुरुजी महाराज का वो रूप देखा, विकाल रूप जिसे कहते हैं ना, मतलब देखने के बाद इंसान अपने आप की सुध बुध खो देता है। मैंने वो रूप गुरुजी का देखा, और यकीनन संगत जी गुरुजी ने उस रूप को दिखा के मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं आज भी उनका शुक्राना इसी चीज़ों से करता हूँ कि गुरुजी, मैं वही मुट्ठी भर संगत हूँ आपकी जिसे आपने अपने वो विकराट रूप दिखाए। तो शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा आपका शुक्राना। संगत जी, जब फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा और मैं गुरुजी के पास गए थे तो ढेरों सवाल थे। उस टाइम अपने कॉलेज का सबसे बिगड़ियल इंसान मैं था संगत जी। कोई ऐसा काम जो मैंने ना किया हो संगत जी, नशे में एकदम धुत रहता था। पेरेंट्स का मान सम्मान तो बहुत दूर की बात, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। बात करने का तरीका नहीं था। फ्रेंड सर्कल बहुत पसंद था, घूमना फिरना बहुत पसंद था, यारी दोस्ती ये बहुत पसंद थी। भगवान क्या होते हैं? कोई भगवान नहीं होता। मेरा मानना यही था कि यहाँ सब कुछ इंसान पैदा कर रहा है, भगवान कौन है? यहाँ तक कि इतना अहंकार और इतना ईगो मेरे अंदर था कि मुझे ये विश्वास था कि मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा। जबकि यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ों की धारणा जो जो लोग बना के बैठते हैं वो सरासर गलत है। मौत
कब किसके दरवाजे पे आ जाए, कब कहाँ दस्तक दे दे, संगत जी पता नहीं होता। जब मैं रास्ते में जाया करता था और किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कारण वो मर गया उसी टाइम, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, और वो भी गाली दे के, मैं सत्संग में कोई भी अशब्द यूज नहीं करूंगा, और यही मुंह से निकलता था कि इसे बाइक चलानी नहीं आती होगी, इसे कार चलानी नहीं आती होगी, तमीज से नहीं चल रहा होगा, मर गया। यही वर्ड निकलते थे। बट मुझे अपने ऊपर इतना गुरूर, इतना घमंड था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा ही टाइम मेरे जीवन में आया जब मैं, संगत जी, एक बार सड़क पे पड़ा हुआ था। जिस समय मेरी आंख खुली उस समय मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स का कहना था पैर पैरालाइज हो चुके हैं, पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते, और अब बेटे में आपके कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है कि ये रिकवर जल्द से जल्द करे और आगे लाइफ में ये कुछ कर सके। क्योंकि संगत जी मेरे दोनों पैर खराब हो चुके थे एक्सीडेंट में। जब भी मेरा ईगो, घमंड नहीं गया, मेरी मदर, मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि इतना सब कुछ तेरे होने के बाद तब भी तू भगवान को नहीं मान रहा है, भगवान का शुक्र कर कि तुझे आखिर जीवित तो रखा। बहुत परेशान थे वो मुझे लेके, बहुत डिस्टर्ब थे। बट कहते हैं ना संगत जी कि भगवान अंधा और गूंगा बहरा नहीं है, वो सब देख रहा है। संगत जी मैं बिस्तरों पे पड़ा रहता था और मैं उन चीजों के लिए रोता था, शराब के लिए, सिगरेट के लिए, दोस्तों के साथ पार्टीज के लिए, हुड़दंग मचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए मैं रोता था। लेकिन मैं बिस्तर से उठने में असमर्थ था। मैं इतना रोया करता था संगत जी कि मैं एक एक चीज के लिए आंसू बहाना मैंने शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम भी मैंने भगवान को याद नहीं किया, बस रोना। मेरे को पार्टी में जाना है, मैं जिस भी हालत में हूँ, घर में पार्टी होनी चाहिए, घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरी जिद्दें बढ़ती जा रही थी। बहुत जिद बढ़ने शुरू जब मेरी हो गई तो मैंने घर में अपने पापा से सिगरेट मंगवानी शुरू कर दी, ड्रिंक करनी घर में बेड पे लेटे लेटे करनी शुरू कर दी। सोचो संगत जी कि कितनी हैवानियत उस समय मेरे अंदर भर रही थी। संगत जी एक दिन मेरी मम्मा मुझे कहती है कि बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज बैठते हैं और मैं तुझे वहां पे ले चलती हूँ और तू देख पैरों से खड़ा हो जाएगा। पहले तो मैंने मना किया, क्योंकि जब मुझे सभी चीजें बिस्तर पे मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज आया कि सब चीजें बिस्तर पे तो मुझे मिल रही है, उनका फायदा क्या जब मैं पार्टी नहीं कर सकता, मैं पार्टीज में नहीं जा सकता। मुझे पार्टीज में भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ वही हुड़दंग मचाना है, बाइक चलानी है, कार चलानी है, रेसिंग करनी है। ये सब चीजें मेरे माइंड में थी। संगत जी मैं मदर के साथ जाने को तैयार हुआ। कुछ हमारे घर के लोगों ने, हेल्पर्स हैं हमारे घर में, उन्होंने मुझे कार में लिटाया और मैं, मेरी मम्मा सीधे गुरुजी के दरबार। मन में बहुत सवाल थे, कौन बाबा जी हैं जो मुझे सही कर सकते हैं। जाने के बाद संगत जी गाड़ी पार्किंग में लगी, पार्किंग में लगने के बाद अंदर ले जाया गया। अंदर मैं गुरुजी के दरबार गया। मेरे को संगत जी ऐसी व्हील चेयर पे बिठा दिया गया, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था।
सामने गुरुजी महाराज रंगीन लिबास में थे और मेरी मदर मुझे माथा टेकने को कहती हैं, मैं माथा टेकता हूँ। लेकिन गुरुजी का फेस देखने के बाद मुझे नहीं पता संगत जी मुझे क्या हुआ कि मैं एकदम से शांत हो गया। वहां पे फर्स्ट टाइम मेरे आंसू निकले। फर्स्ट टाइम व्यर्थ की चीजों के लिए ना रोते हुए मैं गुरुजी को देख के रो पड़ा अकस्माती। संगत जी, गुरुजी कहते हैं चंगा मुंडा सी छठ टेंशन जा कल्याण कर दिता आंदे रहो। गुरुजी ने ये कहा। मेरा मन बड़ा शांत, जो विचलित था एकदम शांत हो गया। मैंने गुरुजी के दरबार ऐसे ही जाना शुरू किया। मुझे अच्छा लगने लग गया। हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, मुझे नहीं पता मैं क्यों जा रहा था, लेकिन मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। अब हुआ ये संगत जी कि मेरी सिगरेट और शराब बंद नहीं थी। मैं वहीं संगत जी बिस्तर पे लेटा लेटा पीता था। जिद्दी बहुत था, खाना छोड़ रखा था अगर नहीं लाके दोगे तो। लेकिन एक आदत मुझ में और लग गई थी कि गुरुजी के दरबार जाना ही जाना है। हुआ ये संगत जी कि एक दिन मैं गुरुजी के दरबार से आया। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। गुरुजी लिमिटेड बात करते थे, जितनी उन्हें बात की जरूरत है उतनी बात। गुरुजी बात नहीं करते थे। संगत जी, जब मैं घर आया और रात के समय मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि मैंने बिना सिगरेट बिना शराब के सोना शुरू कर दिया। मैं सो गया। सोने के बाद मुझे ड्रीम के अंदर गुरुजी महाराज दिखे और गुरुजी ने अपना वो रुद्र रूप धारण किया हुआ था, जिसे देख के मैं डर गया। मैं एकदम से चिल्ला के उठा और उठकर संगत जी मैं एकदम पर्दे के पीछे छिप गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी चीख सुनकर मेरे पेरेंट्स आए और उन्होंने मुझे खड़े हुए देखा और मैं पसीने से थर थर कांप रहा था। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जहां डॉक्टर्स मना कर चुके थे वहां मैं पैरों पे खड़े हो चुका था। संगत जी, मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ और मैंने मन ही मन उनका धन्यवाद किया। नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के दरबार गया पैरों पे चल के। इस बार मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं गुरुजी के दरबार गया, माथा टेका, तो गुरुजी कहने लगे, ਇੱਥੇ दिमाग ਦਾ कोई काम नहीं ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ भी आओ स्वच्छ मन से आओ, दिमाग की गंदगी बाहर छोड़ो। ਇੱਥੇ आत्मा भी शुद्ध ਹੁੰਦੀ है और ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ बुरे कर्मों ਦੀ मार जो ਪੈਂਦੀ है वो भी दूर ਹੁੰਦੀ है। संगत जी, उस दिन से गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि मैं एक नेक, सच्चा और सही मार्ग पे चलने वाला इंसान बना। मेरी शराब, सिगरेट, बुरी आदतें सब दूर हो गई। रह गया तो गुरु जी का नाम जाप, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का प्रेम।